बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास जैसे कि आप सब जानते हो कि हमने फाइलम एलिडा को डिस्कस करना स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 7 में। अब फाइलम एलिडा के डिफरेंट मतलब कि हमने स्टार्ट में पढ़ा है कि फाइलम एलिडा जो है वो 3 क्लासेस में डिवाइड हो रहा है, जिसमें हमारे पास पहले हमने स्टडी किया था क्लास पोलिचीटा को, उसके बाद ओलिगोचीटा है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है क्लास हीलियोडीनिया। अब 3 डिफरेंट क्लासेस हैं, उसमें क्लास पोलिचीटा को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। क्लास ओलिगोचीटा में हमने जनरल करैक्टर्स, उनका हैबिटेट के किस तरह वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसके अलावा फ्रेश वाटर में रहते हैं, उसके अलावा उनका फीडिंग हैबिटेट क्या है कि किस तरह वो मतलब फूड को इंजेस्ट करते हैं और किस तरह डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो उसमें बेसिकली और दूसरा नंबर पे ये आ रहा है कि उनकी फीडिंग में क्या है, कौन सी मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको एज अ फीड हासिल करते हैं। उसमें वेजिटेशन आते हैं, सेकमेंजन आते हैं, उसके अलावा ग्रोइंग का प्रोसेस था कि किस तरह जो ग्रोइंग का प्रोसेस है मतलब कि बिल बनाना अपने कि किसी जगह पे रहने के लिए ज़मीन को मतलब कि ज़मीन को वहाँ से खोदना और वहाँ पे अपने रहने के लिए मस्कन बनाना। तो वो प्रोसेस आता है ग्रोइंग में, तो उसमें सीलम का बेसिक रोल होता है कि सीलम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को डेवलप करती है। क्लियर है। उसके अलावा लोकोमोशन में था कि किस तरह लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो रोल प्ले करते हैं मूवमेंट में। और नेक्स्ट स्टेप है इसमें हमारे पास देखेंगे क्लास ओलिगोचीटा में जो रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस आ रहा है, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये सारी स्टेजेस हमारे पास। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसके बाद एसेक्सुअल मतलब कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रेजेंट होगी। क्लास ओलिगोचीटा में हम स्टडी कर रहे हैं किसको, एज अ एग्जांपल अर्थवर्म को। एग्जाम्पल के तौर पे हम स्टडी कर रहे हैं अर्थवर्म को, और इनमें क्या है कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी कि मेल फीमेल मेल दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी फिशिंग के प्रोसेस के नतीजे में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले तो है कि जनरल करेक्टर है कि जो हमारे पास अर्थवर्म है तो वो किस तरह के होंगे। अब उसमें क्या है ना, सिंपल वे में कि मोनोशियस होंगे, मतलब कि दोनों सेक्सेस के जो मेल करेक्टर होने हैं वो अलग इंडिविजुअल पे सेपरेट इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होंगे, जो फीमेल करेक्टर होंगे वो अलग इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होंगे। मतलब कि डायोशियस अगर कहते हैं तो उसमें हर्माफ्रोडाइट होता है। मतलब कि डायोशियस या हर्माफ्रोडाइट दोनों एक ही सेंस में वर्डिंग यूज होती है कि मेल और फीमेल करेक्टर अगर दोनों एक इंडिविजुअल पे प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे डायोशियस। अगर मेल करेक्टर्स एक इंडिविजुअल पे प्रेजेंट है, फीमेल करेक्टर्स दूसरे इंडिविजुअल पे प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे मोनोशियस है। अब क्या है कि दोनों अलग अलग होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है कुछ टर्म्स इसमें यूज हुई हैं, आप लोगों ने बुक के साथ देख भी लेना है कि इसमें जो रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट का प्रोसेस एक्सप्लेन किया है 183 पेज पे। अब इसमें बेसिकली सिंपल वे में उसने एक्सप्लेन किया है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं कि जो मेल और फीमेल में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में बेसिकली रोल प्ले करते हैं। तो उसमें सेमिनल वेसिकल्स हैं। अब क्या है कि टेस्टिस एसोसिएटेड विद मतलब क्या है कि जो टेस्टिस होंगे उनका डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ होगा, सेमिनल वेसिकल्स के साथ। अब सेमिनल वेसिकल्स का बेसिक रोल क्या होगा, जैसे हम कह सकते हैं कि स्टोर रूम होता है, मतलब कि स्पर्म को कंटेन करना, उसको मतलब कि सर्वाइव अगर स्पर्म प्रेजेंट होंगे, स्टोर होंगे, एग्जिस्ट करेंगे तो वो किस जगह पे होंगे, सेमिनल वेसिकल्स। उसके अलावा सेमिनल वेसिकल्स से हटके अगर आप डायग्राम में देखें तो वास्ट डिफरेंसेस इसमें मतलब कि साथ में उसने मेंशन नहीं किया, लेकिन डायग्राम में आप लोग देखें तो वास्ट डिफरेंसेस को मेंशन किया है। अब ये वो पार्ट होता है या वो नालियाँ होती हैं जो कि स्पर्म की ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब के मूवमेंट में कि स्पर्म ने जब सेमिनल वेसिकल से मूव करना है तो उसमें बेसिकली रोल किसका आता है, वास्ट डिफरेंसेस। मतलब कि छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जो कि स्पर्म की मूवमेंट में या स्पर्म की ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली रोल प्ले करती हैं। सेमिनल रिसेप्टिकल्स है कि सेमिनल रिसेप्टिकल्स जैसे रिसेप्ट है रिसेप्शन जिसे हम कहते हैं कि जो कोई भी मतलब कि बाहर से कोई भी मतलब अगर किसी इदारे इंस्टीट्यूशन में हमने देखा कि कहते हैं कि रिसेप्शन में मतलब कि फला फला बंदा बैठा होता है, तो क्या करता है कि बाहर से आने वाले हर जो भी मतलब गेस्ट आता है कोई भी आता है तो उसको रिसीव करते हैं आगे से। रिसेप्शन में रिसेप्टिकल्स का बेसिक रोल अब क्या होगा कि सेमिनल रिसेप्टिकल्स के सेमिनल वेसिकल्स से वास्ट डिफरेंसेस से गुजर के जो स्पर्म में आना है तो उनको कौन आगे से रिसीव करेगा, सेमिनल रिसेप्टिकल्स। मतलब कि सेमिनल रिसेप्टिकल्स किस जगह पे प्रेजेंट होंगे,
टेस्टिस में प्रेजेंट है सेमिनल वेसिकल्स। टेस्टिस किस में प्रेजेंट होंगे? मेल अर्थमॉन में। सेमिनल रिसेप्टिकल्स इन फीमेल के सेमिनल रिसेप्टिकल्स किस में प्रेजेंट होंगे? फीमेल में। अब बेसिकली रोल क्या आपने होना है कि रिसेप्शन का मतलब कि उन्होंने एक्सेप्ट करना है कि जो स्पर्म्स वास्ट डिफेंसेस से गुजर के आ रहे हैं वो कहाँ किस एरिया में आके मतलब कि फीमेल की बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन होगा जो कि उन स्पर्म्स को एक्सेप्ट करेगा या रिसेप्ट करेगा, तो वो बेसिकली होगा सेमिनल रिसेप्टिकल्स। नेक्स्ट इसमें ओविजेक आ रहा है। अब ओविजेक कौन सा रीजन होगा कि जैसे सेमिनल वेसिकल्स में स्पर्म आके स्टोर होते हैं, तो ओविजेक वो रीजन होगा कि जहाँ पे अब स्पर्म आए, फ्यूजन का प्रोसेस हुआ, अब स्पर्म और एग जो फीमेल की तरफ से दोनों आपस में मिले, फ्यूजन का प्रोसेस हुआ, अब वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो किस एरिया पे जाकर रहेगा? ओविजेक। कि ओविजेक वो रीजन होगा जहाँ पे जाके स्पर्म और एग दोनों के आपस में फ्यूजन हुआ और एग जाके सर्वाइव करेगा या स्टोर होगा। इसने बुक के साथ में उसने लिखा भी हुआ है, एग इज स्टोर्ड एंड बिकम मैच्योर इन ओविसेक। कि अब ओविसेक वो रीजन होगा कि जहाँ पे एग प्रेजेंट होगा और सर्वाइव करेगा, कि एग जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो स्टोर होगा। अब सेमिनल वेसिकल्स का बेसिक रोल क्या है? सेमिनल रिसेप्टिकल्स का रोल क्या है? ओविसेक का रोल क्या है? उसके बाद क्लाइटेलम क्या है? कि क्लाइटेलम वर्ड सी से निकालने करना क्लाइटेलम होगा। अब क्लाइटेलम का बेसिकली रोल क्या होना है कि मतलब क्लाइटेलम सबसे पहले तो है क्या कि फॉर एग्जांपल ये फॉर्म की बॉडी है। अब इसमें दरमियान में से कुछ हिस्से का, फॉर एग्जांपल ये दो सेगमेंट्स को मैं मेंशन कर रहा हूँ, अब इन दो सेगमेंट्स का स्वेल करना है। मतलब कि ये स्वेल करके क्या होगा कि उभारना उभर जाने मतलब कि साइज में बढ़ जाएंगे, तो इस हिस्से को हम क्या कह रहे हैं कि दरमियान से अर्थ फॉर्म के बॉडी के कुछ सेगमेंट्स जो स्वेल करेंगे तो उसको हम कहेंगे क्लाइटेलम। अब ये एरिया हमारे पास क्लाइटेलम के सेंस में आएगा। अब क्लाइटेलम का बेसिकली रोल प्ले क्या होना है कि जो मेल और फीमेल फ्यूजन के प्रोसेस में बेसिकली हमारे पास जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आ रहा है, तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ है? क्लाइटेलम के साथ। कि क्लाइटेलम ही वो स्पेसिफिक कहने के एरिया या स्पेसिफिक पॉइंट है या स्पेसिफिक ऑर्गन होगा जो कि बेसिकली रोल प्ले करेगा कॉपुलेशन के प्रोसेस में। कि यहाँ से लिक्विड जो है वो सेक्रेट होगा जो कि बेसिकली क्या है कि उन मेल और फीमेल दोनों को आपस में बाइंड करना और फ्यूजन के प्रोसेस होना कॉपुलेशन के प्रोसेस में रोल प्ले करता है। अब क्लाइटेलम इस सेक्रेशन या लिक्विड जो सेक्रेट होता है तो वो बेसिकली किस में रोल प्ले करता है? कोकोन फॉर्मेशन में। अब कोकोन क्या है कि जिसे आप लोगों ने सिंपल वर्डिंग में देखा भी होगा कि हमारे पास जैसे एग होता है, मतलब कि नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ, जैसे अगर हम हैन की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें जो अंडे का जो एग का जो हिफाजती गिलाफ होता है जिसे हम खोल कहते हैं, तो एज आ सेम उसी सेंस में हमारे पास कोकोन आता है कि कोकोन फॉर्मेशन होती है, एक हिफाजती गिलाफ होता है जिसमें क्या है कि फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो सर्वाइव करता है और उसके बाद ये गिलाफ मतलब कि इस ग्राफ से हैचिंग का प्रोसेस होता है और एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। जैसे इस डायग्राम में आप लोग देखें कि ये हमारे पास दो अर्थफॉर्म है, एक मेल है एक फीमेल है। अब इन दोनों के आपस में फ्यूजन का प्रोसेस होगा, जिस पॉइंट से फ्यूजन का प्रोसेस होगा, अब जो क्लाइटेलम रीजन है वो जेनिटल पोल मतलब कि जेनिटल पोल से क्या मुराद है कि मेल और फीमेल दोनों के वो पॉइंट जहाँ से जो स्पर्म और एग है वो रिलीज होंगे। क्लियर? अब यहाँ से मेल और फीमेल एग और स्पर्म आपस में रिलीज होंगे और बेसिकली क्या है कि फ्यूजन का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट इसमें देखें, इस डायग्राम में देखें कि इसमें टोटली सिंपल वे में है कि कितने डेज चाहिए होंगे, मतलब 60 डेज एक पूरे के पूरे लाइफ साइकिल को अर्थ फॉर्म को मतलब कि अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दरकार होते हैं। अब मेल फीमेल दोनों आपस में फ्यूजन हुई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आ गया कि कोकोन फॉर्मेशन हुई है। ये जो मैंने लास्ट में प्रेजेंट किया है ये कोकोन फॉर्मेशन हुई है। अब कोकोन फॉर्मेशन के नतीजे में क्या होना है कि ये जो फारसी ग्लाफ बना होता है मतलब कि एग
फर्टिलाइज एग को इसने कंटेन किया हुआ है। अब ये है फास्ट क्लास, जिसे कह रहे हैं कि ये लेयर जो है वो ब्रेक डाउन होगी। ब्रेक डाउन के बाद क्या है कि हैचिंग का प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि इस कोकोन से एक न्यू इंडिविजुअल जो है हैचिंग का प्रोसेस हो रहा है कि एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर। अब यही इंडिविजुअल जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है कोकोन फॉर्मेशन के बाद, जो कोकोन का एक ग्लाफ बना था उसकी ब्रेक डाउन हुई है, हैचिंग का प्रोसेस हुआ है, उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट एक इंडिविजुअल हमारे पास सर्वाइव करता है। ये डायग्राम में सेमिनल रिसेप्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। ये ओविसेक्ट है, ये एरिया हमारे पास ओवरी में आएगा, सोडियम वाला कि ये वाला एरिया हमारे पास जो आएगा ये ओवरी में आएगा, ये ओविडक्ट होगी। अब ये वाला एरिया हमारे पास ओविडक्ट में आ रहा है, ये ओवरी होगी। अब ओवरी में क्या है कि बेसिकली फर्टिलाइज एग जो सर्वाइव करेगा। सेमिनल वेसिकल्स हैं, मतलब कि वो थैलियां छोटी छोटी जो कि स्पर्म्स को कंटेन करती हैं। वास्ट डिफरेंसेस हैं कि जो स्पर्म की ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली रोल प्ले करती हैं। अब ये एंटीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है। एक बात याद रखनी है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो होगा तो इसमें एक का एंटीरियर साइड ये वाला होगा, एक एंटीरियर मतलब कि अगर इसका माउथ पार्ट इस साइड पे है तो दूसरे का माउथ पार्ट इस साइड पे होगा, मतलब कि दोनों अर्थफॉर्म जो होंगे वो अपोजिट साइड पे एक दूसरे के साथ आके अटैच होंगे। मतलब कि ये एक हमारे पास अर्थफॉर्म आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है। अब एक का माउथ पार्ट ये, दूसरे का इस साइड पे होगा कि एक का माउथ पार्ट इस साइड पे आ रहा है, दूसरे के साइड पे होगा। अब ये पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे जो हमारे पास फ्लाइट टैगन है, मतलब कि स्वेल किए हुए सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ से कपुलेशन का प्रोसेस होगा और कपुलेशन के प्रोसेस के नतीजे में ही यहाँ से जेनिटल पोर के नतीजे में स्पर्म जो है वो रिलीज होंगे और यहाँ पे सेमिनल रिसेप्टिकल्स फीमेल की बॉडी पे सेमिनल रिसेप्टिकल्स रीजन जेनिटल पोर के नतीजे में कि यहाँ से जब स्पर्म रिलीज होंगे तो सेमिनल रिसेप्टिकल्स वो एरिया होगा जो कि स्पर्म्स को आगे से रिसीव करेगा, रिसेप्शन का प्रोसेस होगा, जिसके नतीजे में क्या है कि कोकोन फॉर्मेशन होती है और कोकोन फॉर्मेशन के बाद क्या है कि एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें देखें कि डेवलपमेंट की स्टेज है 184 पे डेवलपमेंट तो वही मतलब जितनी स्टेजेस जो एक्सप्लेन किया हमने किस तरह एक मतलब कि एक फीमेल और एक मेल दोनों अर्थवॉर्म आपस में एक दूसरे से फ्यूज किए, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, कोकोन फॉर्मेशन हुई, हैचिंग का प्रोसेस होगा, मतलब एक कंप्लीट लाइफ साइकिल डेवलपमेंट स्टेज को एक्सप्लेन किया हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होना है कि ट्रांसफर फ्यूजन का प्रोसेस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होगा कि अगर कोई पार्ट कट हो रहा है तो दोबारा, जैसे हमने रिजर्वेशन में पढ़ा था कि स्टारफिश में हमने एग्जांपल के तौर पर पढ़ा कि अगर कोई पार्ट लॉस्ट हो रहा है तो दोबारा रीगेन हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक होगा क्लास यूनिडिया पे। अब क्लास पोलिचिटा, उसके बाद क्लास ओलिगोचिटा दोनों हमारे कवर हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी क्लास आ रही है कि फाइनल एनिलिडा में जो हमने 3 क्लासेस पढ़ी थी, सबसे पहले पोलिचिटा थी, ओलिगोचिटा, थर्ड वन में हमारे पास होगी यूरेनिया होगी। अब इसमें ओलिगोचिटा में सबसे पहले जनरल करैक्टर हमने स्टडी किए थे कि क्लास ओलिगोचिटा अगर हमारे पास आ गए तो ओलिगोचिटा में सबसे पहले 3000 स्पीशीज़ हैं कि 3000 डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ प्रेजेंट होगी। किस तरह के हैबिटेट में रह रहे हैं हमारे पास, हैबिटेट इनका क्या है कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब कि दलदली इलाके जहाँ पे गदलापन मतलब होता है कि जैसे गारा होता है, हम सिंपल वर्डिंग में यूज़ करते हैं। उसके अलावा हैबिटेट में फ्रेश वाटर आएगा। अगर आप लोगों ने मतलब कॉमन अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि इनका जो इन्वायरमेंट होता है तो अपने मतलब कि जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है तो हम लोगों ने कॉमन मतलब कि अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा भी है कि मतलब कि न्यूमरस पहले क्वांटिटी में जो अर्थ वर्म होते हैं तो वो पैदल होते हैं, तो अब वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं। मोस्टली हमने देखा होगा कि अगर बारिश मतलब होती है, बारिश के सीज़न में, उसके अलावा वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि दलदली इलाके होते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा रहता है तो उस जगह पे प्रेजेंट होंगे। अब बेसिकली अर्थ फॉर्म का रोल प्ले क्या होता है कि जिसे कहते हैं कि ज़मीन की जलखेज़ी को या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इनका बेसिकली रोल प्ले होता है। मतलब क्या है कि हमारे लिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए ये फ़ायदेमंद होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। क्लियर है।
अब उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ग्रोइंग का प्रोसेस था, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, फीडिंग का प्रोसेस आ रहा है, तो सारे ऑलमोस्ट इसमें क्लियर हो चुके हैं।